Hello everyone. We have started numerical analysis and in previous videos we have already discussed first four numerical methods with their derivation and the rate of convergence. First method was bisection method, regular falsy method. Regular falsy method को हम false position method भी बोल देते हैं. Then secant method and then Newton-Raphson method. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. अभी नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है? अगर आपके पास कोई भी इक्वेशंस पड़ी हो ऐसी, अगर ऐसी कोई इक्वेशंस पड़ी हो, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं. अगर इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में, ए क्या बनेगा हमारे पास मैट्रिक्स, इसके एक्स और वाई के जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो लिखेंगे. यहाँ पे 1 2 3 4 और जो x है, x को हम जो वेरिएबल्स गिवन होंगे हमें वो लिखेंगे x एंड y, और जो b है हमारे पास वो राइट हैंड साइड में जो भी गिवन है उसको लिख दो. ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं. मतलब इसने क्या किया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ax इक्वल्स टू b में रिप्रेजेंट करके हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स में भी हम ऐसा ही करेंगे. तो न्यूमेरिकल मेथड्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट इज आइटरेटिव मेथड. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं? दो मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए होते हैं +2 में. क्रैमर्स रूल होता है फर्स्ट, सेकेंड इज मैट्रिक्स मेथड. ये मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. ठीक है, जो थर्ड मेथड होता है जो न्यूमेरिकल में आता है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड. गॉस एलिमिनेशन एंड फोर्थ इज गॉस जॉर्डन मेथड. ठीक है, ये चार मेथड हैं जो डायरेक्ट मेथड्स में आते हैं, और जो आइटरेटिव मेथड्स में आते हैं उसमें सिर्फ दो ही मेथड हैं. फर्स्ट इज जैकोबीज मेथड, सेकेंड इज गॉस सीडल मेथड. ठीक है, तो क्वेश्चन अभी तक के लिए इस पे बन सकता है कि डायरेक्ट मेथड में अगर आपको ऑप्शंस गिवन होंगी 3-4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा डायरेक्ट मेथड में जा रहा है या फिर कौन सा आइटरेटिव मेथड है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है इन सभी ऑप्शंस में से. ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को. हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी की हेल्प से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. आपको उससे ही इसकी डेरिवेशन पता चल जाएगी कि इसकी डेरिवेशन क्या है. ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में अगर हम कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लें, यहाँ पे z है 2x + y + 3z इक्वल्स टू 8 लिख लो, 3x + y - 5z इक्वल्स टू 2. ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है. तो इसको हम क्या करेंगे, ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे. 1 1 1 2 1 3 3 1 एंड -5. यहाँ पे हमारे पास आएगा x y z बिकॉज हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, और राइट हैंड साइड में आएगा 5 8 एंड 2. ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन ने क्या किया, इस मैट्रिक्स को उठाया, उसने इस मैट्रिक्स को उठाया 2 1 3 3 1 एंड -5. उसने क्या किया, इस पे ऑपरेशंस लगाने स्टार्ट किए. मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स में ऑपरेशंस लगाने आते हैं. उसने मैट्रिक्स पे ऑपरेशन कैसे लगाए, उसने इस एलिमेंट को 0 बनाया और इस एलिमेंट को 0 बनाया. फर्स्ट को फिक्स कर लिया उसने, फर्स्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ा उसने. सेकेंड एलिमेंट के मतलब सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 और थर्ड रो के भी फर्स्ट एलिमेंट को उसने 0 बना दिया. अभी वी आर लेफ्ट ओवर विद सम मैट्रिक्स लाइक फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगी हमारे पास. अगर इस पे ऑपरेशंस लगाएंगे ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा. ऑपरेशन लगा के ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, ये भी कुछ ना कुछ और ये भी कुछ ना कुछ आएगा. ठीक है, मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनेगी. अभी हमारे पास जो एंट्रीज बची हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी है, ये भी है. अभी उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उसने इस एलिमेंट को भी 0 बना दिया. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो ऑपरेशन उसने अप्लाई किए, उसने इस एलिमेंट को 0 बनाया. तो उसके बाद हमारे पास बचा 1 1 1, हियर इज 0, ये कुछ ना कुछ होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी कुछ ना कुछ होगा. ठीक है, अगर इसको हम x y z से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी जो हमारी x y z है इस मैट्रिक्स से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y + z विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज 5.
ठीक है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 को x से किया तो 0 हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा मेरे पास, y भी आएगा प्लस z भी आएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ये कुछ y का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे जो मैं लगा रही हूँ, प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ z का कोफिशिएंट होगा, इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पे z भी 0, ये भी 0, मतलब x भी 0 और y भी 0, सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, z, मतलब जो भी होगा यहाँ पे z का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट पड़ा होगा, इक्वल्स टू 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उसने क्या किया, हमें जैसे z की वैल्यू मिल गई यहां से, इसको मैंने इस इक्वेशन में डाला, इस इक्वेशन में डालेंगे z की वैल्यू को तो y की मिल जाएगी, यहां से z मिला, यहां से y मिलेगा हमें, और y और z दोनों की मिल गई अगर हमें, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, वहां से हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। हमें एक्चुअली सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना होता है ना, तो x y z की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी होती हैं, जो हमें ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये आपको पेपर में आता है क्वेश्चन ऐसा, इसका मेथड तो नहीं आएगा, इसकी डेरिवेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करने को नहीं आएगा। इसमें अगर आएगा आपको ऑप्शंस गिवन होंगी, ए ऑप्शन होगी x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3, मतलब ऐसे कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे। आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस को उठाना है, इक्वेशंस में डाल के देखना है, सभी इक्वेशंस पे सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो सेटिस्फाई करेगी सभी इक्वेशंस में वो इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन आता है गॉस एलिमिनेशन का, या तो ये बन सकता है, या फिर इसमें पकड़ने वाली बात क्या है गॉस एलिमिनेशन मेथड में, गॉस एलिमिनेशन मेथड में ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स बचती है एंड में, वो किस फॉर्म की मैट्रिक्स होगी। ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल में जे बन सकता है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स उठाई थी ये वाली, ठीक है, इस पे हमने ऑपरेशंस लगाए, ये वाली मैट्रिक्स बन गई। अब ये वाली मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड को ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद जो एंड में जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है मैट्रिक्स, वो किस फॉर्म में होता है, वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड बस यहीं तक है, यही है इसका मेथड। आपको ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है, नेक्स्ट ऑपरेशन में आपको इस एलिमेंट को 0 बनाया है, उसके बाद आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। जो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स बनी है ऑपरेशन लगाने के बाद, जिससे हमें सोल्यूशन मिला है, वो हमेशा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इज गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन ने भी सेम वही काम किया हुआ है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स होगी, इसकी भी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंट्रीज पड़ी होंगी, मतलब जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगा आपको, उससे आप मैट्रिक्स बना सकते हो। ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन में बनाई थी, ठीक है। मैट्रिक्स को बनाने के बाद उसने क्या किया, गॉस एलिमिनेशन में तो हमें अपर ट्राइंगुलर की फॉर्म में बनाना था, इसलिए इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 बना दिया था। अभी गॉस जॉर्डन ने क्या किया, उसने सबसे पहले इस एलिमेंट को 0 बनाया, इसको बनाया, ठीक है। उसके बाद उसने इस एलिमेंट को भी 0 बना दिया, और उसने इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को भी 0 बना दिया। कैसे भी करके उसने मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आया, ठीक है। अभी डायगोनल मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारे पास x बाई जेड पड़े होंगे, राइट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ पड़ा होगा। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू और यहाँ से z की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ये तो एक तो यही बनेगा, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन बन सकता है तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि गॉस जॉर्डन मेथड में जब हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद में जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वो किस फॉर्म की होगी। अभी हमें यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिली है वो किस फॉर्म में है, डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास सिर्फ डायगोनल एंट्रीज ही बची हुई है यहाँ पे, उसने बाकी सारी एंट्रीज को 0 बना दिया, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन में जो मैट्रिक्स बचती है हमें वो अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। और गॉस जॉर्डन में जो मैट्रिक्स बचती है वो डायगोनल फॉर्म की में होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। ये तो हो गया डेरिवेशन। अगर आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने में एक्चुअल में वहां में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑप्शंस गिवन होगी, इक्वेशंस में डाल के आप सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो। अगर किसी ने पूछा कि गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन में बेस्ट मेथड कौन सा है, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड इज बेस्ट, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है हमारे पास वो बेस्ट मेथड है एज कंपेयर टू गॉस जॉर्डन, ठीक है। वो फास्ट है,
उससे हमें कन्वर्जेंस जल्दी मिल जाती है, क्योंकि इसमें हमें ऑपरेशन ज्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं, तभी ये सारे एलिमेंट जीरो बनेंगे। वो फास्ट मेथड है, वो बेस्ट मेथड है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज, हमने ये वाले डिस्कस कर लिए हैं दोनों, गॉस एलिमिनेशन हो गया, गॉस जॉर्डन हो गया। अभी हमारे पास बचे हैं जैकोबीज मेथड और गॉस सीडल मेथड। ये है हमारे पास आइटरेटिव मेथड। अभी इनको देख लेते हैं। जैकोबीज मेथड में क्या है, जैकोबीज मेथड में भी हमें वही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा। कुछ भी ठीक है। तो जैकोबी मेथड ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड दिया है, जो वर्किंग रूल दिया है, उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से यहां से x निकलेगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पे आएगा 1/3। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन का यूज करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 2x माइनस जेड डिवाइडेड बाई 1/5, और z की वैल्यू निकलेगी थर्ड इक्वेशन से, वो क्या बनेगी, 3 माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1/9। ठीक है, तो हम x, y और z की वैल्यूज निकालनी होगी हमें ऐसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या हम x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, या फिर z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, अगर मैं इसके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे a1, a2 और a3 मान रही हूँ, यहाँ पे b1, b2, b3 होंगे, ये c1, c2 और c3 होंगे। ठीक है, अगर इसके कोफिशिएंट, इसके पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि a1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम ऑफ अदर कोफिशिएंट्स a2 प्लस a3, उसी इक्वेशन के। मतलब ये वाली मैट्रिक्स जो है हमारे पास डायगोनली डोमिनेटिंग मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो उन बाकी के एंट्रीज के सम से भी बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि a1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a2 प्लस a3, यहाँ पे a2 इज 1, a3 इज 1, तो यहाँ पे 3 है हमारा जो, वो इन दोनों के सम से भी बड़ा है। सेकेंड में भी वैसे ही आएगा, b2 इज ग्रेटर देन b2, सेकेंड कोफिशिएंट b1 प्लस b3। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो c3 इज ग्रेटर देन c1 प्लस c2। ठीक है, अगर आपकी ये इक्वेशंस ऐसे अरेंज की हुई नहीं है, फर्स्ट में से फर्स्ट कोफिशिएंट जो डायगोनली डोमिनेट नहीं कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है, तो आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। अगर ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको अरेंज करके ऊपर लेके जाओगे पहले, तभी आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेटिंग मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनली डोमिनेटिंग मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एक्स वाई जेड आपने निकाल लिए यहां तक, तो उसने क्या किया, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यूज की उसने। ये आइटरेटिव मेथड है तो आइटरेशन यूज करके निकालेंगे। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन उसने एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट लिया, विच इज इक्वल टू 0 0 0। सबसे पहले उसने एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट की वैल्यू 0 0 लेके चला, देन हमें क्या मिलेगा, इसको पुट करने के बाद x1, y1 एंड z1। ठीक है, ये मिलेगा x1, y1, z1 को पुट करेंगे तो हमें x2, y2, z2 मिलेगा। अभी उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या लिया, x नॉट, y नॉट और z नॉट। जो राइट हैंड वाला सिस्टम है हमारा, ये सारे सिस्टम को मैं 4 इक्वेशन दे देती हूँ यहाँ पे। ये राइट हैंड साइड वाला सिस्टम है हमारा, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, y नॉट, z नॉट, x नॉट, z नॉट, x नॉट, y नॉट, और जो लेफ्ट हैंड है इसको रिप्लेस कर रही हूँ मैं x1, y1 एंड z1 के साथ। क्योंकि अगर हम यहाँ पे y नॉट और z नॉट की वैल्यू 0 0 डालेंगे, मुझे x1 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे x नॉट और z नॉट की वैल्यू डालेंगे तो y1 की मिल जाएगी, और यहाँ से हमें z1 की, जो हमारे पास नई वैल्यूज आएंगी वो x1, y1 एंड z1 के आ जाएंगी। सेम अभी नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पे x1 और y1 और z1 की वैल्यूज डालोगे तो आपको कौन सी मिलेंगी, x2, y2, z2। तो ऐसे ऐसे करके आपको आइटरेशन सॉल्व करते करते आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैकोबीज मेथड में यही बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें जो डायगोनल डोमिनेटिंग मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास मेथड वो है गॉस सीडल मेथड।
गॉस सीडल मेथड में भी सेम यही वाला प्रोसेस होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है उसमें। सबसे पहले वो भी हमारे पास डायगोनल डोमिनेटिंग होनी चाहिए मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल डोमिनेटिंग मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती होगी वो वाली मैट्रिक्स में, उसको भी हम रीअरेंज कर लेंगे। अगर इक्वेशंस इधर उधर पड़ी होंगी तो उसको रीअरेंज करके फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड की फॉर्म में ले आएंगे हम, ठीक है। तो वहां से वैसे ही होगा। फोर्थ पार्ट भी हम इक्वेशन में से ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। गॉस सीडल मेथड में भी हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, सेकंड में से वाई की, थर्ड में से जेड की वैल्यू। मतलब जो फोर्थ हमने सॉल्व किया है प्रीवियस वाली में, फोर्थ, ठीक है, जो हमने सॉल्व किया प्रीवियस वाली में वो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गॉस जकोबी मेथड ने क्या किया, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लिया था एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट 0 0 0 लेके चला था, ठीक है। तो सीडल ने क्या किया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे x1 इक्वल टू y1, मैं कुछ भी लिख रही हूँ अभी के लिए, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, y1 इक्वल टू 1/9 4 माइनस 3x माइनस 2y। ओ यहाँ पे y है तो यहाँ पे आएगा x एंड z, यहाँ पे z होगा तो 1/3 5 माइनस एक्स एंड वाई की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। जकोबी ने क्या किया, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यूज किया था दोनों तरफ, मतलब सभी इक्वेशन में इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को यूज किया। उसने यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट डाला तो x1 मिला, यहाँ पे एक्स नॉट जेड नॉट की वैल्यू डाली तो y1 मिला, एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू डाली तो z मिला। अभी इसने क्या किया, गॉस सीडल ने, इसने भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वही लेके चला था, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट 0 0 0 ही लिया, ठीक है। जब उसने यहाँ पे डाला एक्स नॉट डाला और वाई नॉट डाला तो आपको x1 मिल गया ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो हमें मिलते के कोफिशिएंट्स उसको नेक्स्ट में यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक्स नॉट और वाई नॉट डालने से मुझे x1 मिल गया, ठीक है। उसने y1 और z1 मिलने की बेट नहीं की, उसने x1 को एज इट इज यूज करना स्टार्ट कर दिया। अभी उसने x1 यूज किया, वाई नॉट और जेड नॉट यूज किया। यहाँ पे x है, यहाँ पे उसने x1 की वैल्यू डाली और ये z हमने अभी तक निकाला नहीं था तो उसने क्या किया, यहाँ पे z नॉट की वैल्यू डाल दी। वहां से हमें क्या मिल जाएगा, y1। अभी हमें x1 भी मिल गया और y1 भी मिल गया, तो यहाँ पे उसने x1 डाला और y1 डाला तो यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा, z1 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो x1 भी मिल गया था फर्स्ट से, y1 मिल गया था इससे, z1 मिल गया था इससे, ठीक है। तो मिल तो हमें वही गए x1 y1 z1, बट थोड़े से एडवांस मिल गए, ठीक है। उस पहले तो जो गॉस जकोबीज मेथड था उसने तो सभी में एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इनको डाला था, x1 y1 z1 वैसे निकाला था। उसने क्या किया, उसने वेट नहीं की सभी को ढूंढने की, उसने क्या किया, जो मुझे मिलता है कि उसको नेक्स्ट में पुट करता गया और सोल्यूशन जो था वो इससे जल्दी निकल गया एज कंपेयर टू जकोबीज मेथड, ठीक है। अगर इसमें से बेस्ट होने की बात होगी तो गॉस जो, अगर इसमें बेस्ट होने की बात होगी या फिर फास्टर होने की बात होगी तो कौन सा मेथड फास्ट है, गॉस सीडल मेथड इज मच मोर फास्ट देन जकोबीज मेथड।